हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों जो हम बात करने वाले हैं बंगाल के नवाबों के बारे में। बंगाल के नवाबों में कुल 11 नवाब हुए, उनके बारे में एक एक करके जान लेते हैं। पहला, मुर्शिद कुली खान, जिसका उपनाम मोहम्मद हादी व सूर्य नारायण मिश्रा था। सन 1700 में मुर्शिद कुली खान बंगाल का दीवान बना। अजीम उस खान और कुली खान के बीच संघर्ष था। मुर्शिद कुली खान ने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। दोस्तों, ये वीडियो पूरा फैक्चुअल है, हम लोग बहुत डीप में नहीं जाना है, हमें मुख्य मुख्य चीज़ें यहाँ पर जाननी है। ठीक है, उन चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट ऐसी वीडियो देख सकते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी। मुर्शिद कुली खान को फर्रुखसियर ने 1717 में बंगाल की सूबेदारी दी थी। 1719 में उड़ीसा को बंगाल में मिला लिया मुर्शिद कुली खान ने। बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी मुर्शिद कुली खान ने। इजारेदारी यानी ठेकेदारी व्यवस्था। इसके बाद सन 1727 में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो गई। दूसरा नवाब बना सुजाउद्दीन, जिसका पूरा नाम सुजाउद्दौला मोहम्मद खान था। सन 1727 से 1739 तक शासन किया, जिसका प्रमुख इसके समय जो है प्रमुख बैंकर सेठ आलम चंद, ठीक है, उन्हें रे रायन की उपाधि मिली थी, जगत सेठ फतेह चंद। ठीक है, सन 1732 से 33 में बिहार को मिला लिया। इसने सुजाउद्दीन ने बंगाल के क्षेत्र में बिहार को मिला लिया। डेप्यूटी नायब था अली वर्दी खां। तीसरा नवाब सरफराज खान या हैदरगंज भी नाम था, हैदरजंग भी नाम था इसका, सुजाउद्दीन का पुत्र था। 1739 से 40 के बीच तक शासनकाल रहा, बहुत ही छोटा कार्यकाल रहा। 1740 में इसने गिरिया का युद्ध लड़ा और गिरिया का युद्ध हुआ सरफराज खान वर्सेस अली वर्दी खां के बीच में। अली वर्दी खान जगत सेठ व हाजी अहमद की मदद से जीत गया। सरफराज खान यह नासरी वंश का अंतिम नवाब था। ठीक है, किस वंश का? नासरी वंश का। चौथा नवाब बना अली वर्दी खान, जो कि गिरिया के युद्ध में जीता था। 1740-1755 तक रहा। रंगीला को 20 करोड़ रुपए देकर आधिकारिक घोषणा कराई कि मैं वास्तविक नवाब हूँ। ठीक है, अली वर्दी खान ने रंगीला को 20 करोड़ रुपए देकर आधिकारिक घोषणा कराया था कि मैं वास्तविक नवाब हूँ। इसके समय मराठाओं से संघर्ष जारी रहा। इसने मुगलों को टैक्स देना बंद करवा दिया था। इसने अली वर्दी खान ने मराठाओं से संधि करके उड़ीसा को दे दिया तथा 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ कर लिया। अली वर्दी खान का कोई बेटा नहीं था, 3 बेटियां थीं। इसने अपना उत्तराधिकारी सिराजुद्दौला घोषित किया था। इसकी 3 बेटियां कौन कौन सी थीं? मेहरुनिसा, या जिसका नाम था घसीटी बेगम, इसका दत्तक पुत्र मुराजुद्दौला था। इसके बाद इसकी दूसरी बेटी थी मेमुना बेगम, जिसका बेटा था शौकत गंज। इसके बाद इसके बाद तीसरी बेटी थी अमीना बेगम, जिसका बेटा था सिराजुद्दौला। इन 3 बेटियों में से जो अमीना बेगम का बेटा था सिराजुद्दौला, उसे अली वर्दी खान ने अपना उत्तराधिकारी चुना। सिराजुद्दौला 1756-1757 तक रहा, जिसके खिलाफ घसीटी बेगम, शौकतगंज, जगत सेठ, अमीर चंद, राय दुर्लभ सेनापति था, सेठ भी था, और मीर जाफर जो था वो अली वर्दी खान का जीजा था। इतने लोग जो थे वे सिराजुद्दौला के खिलाफ थे, लेकिन वह शासन कर पाया। बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं, 1 वर्ष का ही शासन कर पाया, 1756-1757 तक। अब होता क्या है यहाँ पर, सिराजुद्दौला जो है 1756 में मनिहारी के युद्ध में शौकतगंज मारा गया। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता अंग्रेजों से छीन लिया और कलकत्ता का नया नाम रखा अलीनगर। अली वर्दी खान ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खी से की थी। 20 जून 1756 को ब्लैक होल ट्रेजेडी हो जाती है कलकत्ता में। 2 जनवरी 1757 को अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष होता है, जिसमें अंग्रेजों की जीत हो जाती है। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि हुई। क्या हुआ उसमें? क्षतिपूर्ति नवाब देगा, किला निर्माण अंग्रेज कर सकेंगे और सिक्का निर्माण भी अंग्रेज कर सकेंगे। आती है विश्व के सबसे बड़े एक ऐतिहासिक युद्ध की, बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध की। 23 जून 1757 को लड़ा गया, भागीरथी यानी हुगली की नदी के किनारे बंगाल में। इसी युद्ध से भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत हो गई थी। सिराजुद्दौला वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में यह प्लासी का युद्ध होता है। सिराजुद्दौला की तरफ से जो नेतृत्व किया वह खुद सिराजुद्दौला ने किया, और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो नेतृत्व करता था वह रॉबर्ट क्लाइव था। उसके पास मात्र 3000 की सेना थी। वहीं सिराजुद्दौला के साथ मीर जाफर था, राय दुर्लभ था, जिनकी कुल मिलाकर 50,000 की सेना थी। परिणाम क्या हुआ? रॉबर्ट क्लाइव जीत गया, क्योंकि यहाँ पर मीर जाफर जो है उसने यहाँ पर धोखा करके वह अंग्रेजों से जाकर मिल जाता है। मीर जाफर को प्लासी का गिदड़ भी कहा जाता है। 6वां नवाब था मीर जाफर, 1757 से 1760 तक। यह एक अयोग्य शासक साबित हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसे हटा दिया और 15,000 मासिक वेतन पेंशन दिया, लेकिन इसे अपने रास्ते से हटा दिया। यहाँ पर मीर जाफर का दामाद था मीर कासिम। 1760 में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच मुंगेर की संधि हुई। यहाँ ऊपर नोट में देख लेंगे, 1760 में मीर कासिम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 जिलों की दीवानी दी थी। वर्धमान, इन तीनों जिलों में इजारेदारी प्रथा लागू थी, यानी बोली लगाना।
ठेकेदारी। वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव। मीर कासिम ने यह 3 जो जिले थे उन्हें दी थी। मीर जाफर 1763 से 1765 तक। मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया। 22 से 23 अक्टूबर 1764 के बीच में बक्सर का युद्ध हो जाता है। बिहार में गंगा नदी के किनारे मीर कासिम वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी। मीर कासिम अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया हेक्टर मुनरो ने। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, शुजाउद्दौला, अवध का नवाब, ठीक है। ये 2 लोग जो थे एक साइड थे। मीर कासिम भी था। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी थी और हेक्टर मुनरो उनका नेतृत्व कर रहा था। परिणाम क्या हुआ? इस युद्ध को अंग्रेजी शासन की स्थापना का वजह माना है, ठीक है। इस युद्ध में भीषण लड़ाई हुई और इस युद्ध को अंग्रेजी शासन की व्यवस्था का स्थापना का वजह माना है। जब 1764 को यह वार हो जाता है तो इलाहाबाद की संधि होती है 2। पहली संधि 12 अगस्त 1765 को होती है रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच। बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाती है। साथ ही साथ 26 लाख वार्षिक पेंशन मुगल सम्राट को देनी होती है, ठीक है। इसके बाद दूसरी संधि हुई 16 अगस्त 1765 को क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच। अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। कड़ा और इलाहाबाद के किले शाह आलम द्वितीय को दे दिए गए और 50 लाख खर्चा देना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। 53 लाख नजमुद्दौला को निजामत के लिए देना होगा, ठीक है। लास्ट इसी के बाद से बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। लॉर्ड क्लाइव के समय शुरू होगा द्वैत शासन, रेवेन्यू कलेक्शन और लॉ एंड जस्टिस। 10वां सैफुद्दौला 1766 से 1775 तक था। 11वां मुबारकुद्दौला 1775 में। यह अंतिम नवाब था बंगाल का। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं हिस्ट्री में जिन्हें हमें जानना बहुत ही जरूरी होता है। अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो बंगाल के नवाब हैं उनसे रिलेटेड सभी प्रश्न हल हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के थैंक यू वेरी मच।